हेलो, कैसे हो आप लोग। तो आज हम रेसिपी में लेके आए हैं बीटरूट का हलवा। और आप देख सकते हैं उसका कलर भी कितना अच्छा आया है और खाने में भी इतना हेल्दी और टेस्टी है। और बच्चों के लिए तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे लोग हैं वो बीटरूट नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को बीटरूट खिला सकते हैं। तो यह सबसे पहले मैंने 2 चुकंदर यानी कि 2 बीटरूट ले लिए हैं और इसको साफ़ पानी से धोकर मैंने यहाँ उसको पोंछ लिया है। हम बीटरूट को कद्दूकस कर लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने मोटी छन्नी से उसको कद्दूकस किया है। आपको जितना चाहे उस हिसाब से आप कद्दूकस कर सकते हैं, मोटा वाला या छोटा वाला। मुझे थोड़ा मोटा वाला पसंद है, इसीलिए मैंने मोटा वाला कद्दूकस किया है। इसके बाद यहाँ हम दूध लेंगे। दूध के ऊपर की जो मलाई है वो भी हमें लेनी है। इसके बाद यहाँ घी, चीनी, काजू और मिल्क पाउडर लिया है। वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो डालें तो बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ हमने इस तरीके की सारी चीज़ों को रेडी करके रखा है। तो यहाँ हम एक कढ़ाई लेंगे। एक कढ़ाई में हम घी को अच्छी तरीके से गर्म होने के लिए रख देंगे। घी यहाँ हमें बहुत ज़्यादा ही नहीं और कम ही नहीं, इस तरीके का लेना है, क्योंकि बीटरूट है वो अच्छे से हमें इसमें सेक लेना है इसीलिए। तो यहाँ हमने कद्दूकस किया हुआ बीटरूट लेंगे और अच्छी तरीके से उसको हम घी के साथ मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम उसको पकाएंगे। और एक बात का भी आप ध्यान रखें कि जब आप बीटरूट का हलवा बनाते हैं तो उसको आप धीरज के साथ बनाइए, क्योंकि ये चुकंदर का हलवा है वो कलर वरना डार्क हो जाएगा। तो उसका ऐसा ही कलर रहे और उसका न्यूट्रिशंस वैल्यू भी हमें चाहिए। तो इस हिसाब से हम यहाँ स्लो फ्लेम को उसको पकाएंगे। बहुत तेज़ फ्लेम पर पकाएंगे तो आपका हलवा है वो जल जाएगा और उसके सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएंगी। जो आपको खाने में फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ स्लो फ्लेम पर हम उसको पकाएंगे ताकि उसका कलर भी अच्छा रहे और साथ साथ उसका जो हमें फ़ायदा मिलना चाहे वो भी न्यूट्रिशंस वैल्यू भी उसकी ऐसी की ऐसी रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ चुकंदर हमारा पक चुका है। तो इसमें हम अब दूध डालेंगे। दूध आप कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि जितना दूध लेंगे उस हिसाब से आपका मावा बनेगा और चुकंदर के हलवे में ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने दूध डाला है और फिर से हम उसको दूध है वो पूरा का पूरा जल जाए यानी कि उसका मावा बन जाए तब तक के लिए यहाँ हमें उसको पका लेना है। अब देख सकते हैं दूध अब सारा मावा में कन्वर्ट हो गया है। तो इसमें हम चीनी मिलाएंगे और चुकंदर है वो भी बहुत मीठा होता है, तो इस हिसाब से आप यहाँ चीनी डालिएगा। कुछ कुछ चुकंदर अच्छे मीठे होते हैं, कुछ मीठे नहीं होते हैं, तो इस हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। तो यहाँ हम उसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो भी दूध हमने डाला था उसका खोया बन चुका है, यानी कि उसका मावा बन चुका है। अब जितना दूध लेंगे उस हिसाब से आपका मावा इसमें बनेगा। तो इस तरीके से हमको दूध को लेना है और इसके बाद हम अब इस स्टेज पर मलाई डालेंगे। मलाई डालने से ये हलवा काफ़ी ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनता है और उसका टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है। मावेदार हलवा बनकर रेडी होता है, तो इसीलिए मलाई आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और रेगुलर जो हमारे दूध के ऊपर मलाई निकलती है वही मलाई हमें उसमें डालनी है। मलाई डाल के अच्छे तरीके से हम उसको मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि मलाई का जो सारा घी है वो निकल कर बाहर आ जाए। इसके बाद यहाँ हमने मिल्क पाउडर लिया है, वो मिल्क पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं और उसकी जगह आप दूध थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मिल्क पाउडर को ऐड कर दिया है और अच्छी तरीके से अब उसको मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि स्लो फ्लेम पर पकाया है तो कितना अच्छा हलवा बनकर रेडी हुआ है। उसका कलर भी जैसे चुकंदर था वैसा का वैसा ही रहा है, वरना क्या हो जाता कि चुकंदर है वो जल जाता और आपका हलवा है वो बहुत डार्क यानी कि एकदम जो कहता है ना कि ब्लैक जल जाता है उस तरीके का दिख जाएगा। तो ऐसा हलवा आप खाएंगे तो आपका
उसमें इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हलवा का कलर भी जो हमारा नेचुरल बीट रूट था उसी तरह का रहना चाहिए, तब भी आपकी रेसिपी अच्छी तो बनती है, साथ साथ में उसका सारा फ़ायदा भी हमें मिलता है। तो रेसिपी को बहुत धीरज के साथ बनानी पड़ती है। तो यह आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाला था। इसके बाद मैंने इस तरीके से सर्विंग बाउल में उसको सर्व कर लिया है और ऊपर से मैंने काजू को डेकोरेट किया है। आप चाहे तो सभी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके का हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। उसका कलर ही आप देख सकते हो इतना अच्छा आया है, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा ही है। तो आप एक बार ज़रूर से बनाकर देखिए, अपने बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए और हेल्दी रहिए। क्योंकि बीट रूट ऐसे हम लोग नहीं खाते हैं, तो इसी तरीके की स्वीट रेसिपी बनाएंगे तो सभी को पसंद आएगी और सभी लोग खाएंगे और उसका जो सारा फ़ायदा है वो भी हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पर बीट रूट का हलवा शेयर करें, बनाए, अपने बच्चों के साथ खाइए, अपने परिवार के साथ खाइए, हेल्दी रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। और थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तभी मैं अपनी नई नई रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर सकती हूँ। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।